वेदागमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। शब्द अधिक हो रहा है, शब्द अधिक है। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, अब हम संस्कृत भाषा के विषय में विचार करेंगे। संस्कृत भाषा में संपूर्ण शब्द आ जाते हैं। वेद के अंगों में से यहाँ पहला अंग शिक्षा है, जिसमें मनुष्य जब उच्चारण करता है तो शब्द किस प्रकार उच्चारित होता है, अक्षर कैसे निकलते हैं, अक्षरों के निकलते समय कौन से स्थान से उनका संबंध होता है और उनके उच्चारण में जिह्वा किस प्रकार सहायता करती है, जिह्वा किस प्रकार सहायक है। उसके पश्चात इनके उच्चारण में शरीर के बाहर, वाणी के बाहर, मुख के बाहर, मुख के भीतर किस प्रकार के प्रयत्न होते हैं इत्यादि विषयों का विस्तृत विवरण होता है। तो कंठ है, जिह्वा है, मूर्धा है, जिह्वाग्र है, दांत है, ओठ है, मूर्धा इत्यादि स्थान है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार से कहे जाए, कंठ से बोले जाने वाले स्थान, तालु से बोले जाने वाले स्थान, दांतों से बोले जाने वाले स्थान इत्यादि इत्यादि, ओष्ठों से इत्यादि बहुत सारे स्थान है। उनके आधार पर अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। अक्षरों के ठीक उच्चारण न करने में अर्थ में दोष आ जाता है। कौन सा उच्चारण ठीक है, कौन सा अक्षर किस प्रकार बोला जाना चाहिए इत्यादि विषयों का वहां पर ज्ञान होता है, बहुत विस्तृत ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, अक्षर विज्ञान। और हमारे यहाँ हम जो अक्षर पढ़ते हैं उसमें क्रम है, पहले स्वर है, फिर उसके पश्चात व्यंजन है, फिर अंतस्थ है, फिर ऊष्म है इत्यादि इत्यादि। इनका विशेष ज्ञान करा जाता है, जिसके आधार पर वेद मंत्रों के अर्थों को खोलने में इनसे सहायता मिलती है। इनको पढ़े बिना वेद मंत्रों के अर्थों का, शब्दों का ज्ञान ठीक नहीं कर सकता, भ्रांति हो जाती। दूसरा विषय है व्याकरण। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। अक्षरों का एक समूह होता है, शब्द होता है, जो अर्थों को कहते हैं। तो शब्द को लेकर व्याकरण शास्त्र पढ़ते। संस्कृत व्याकरण करते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा व्याकरण अर्थात विज्ञान पूर्ण है, विज्ञान से परिपूर्ण है, विज्ञान से ओतप्रोत है। जैसे भौतिक विज्ञान है, उसी प्रकार यह व्याकरण भी विज्ञान है।
ये शब्द विज्ञान है, वाक विज्ञान है। अब इसमें भाषा में मूल है धातु। मनुष्य एक वाक्य बोलता है, वाक्य बोलता तो एक अर्थ की प्रतीति होती है। तो अर्थ की प्रतीति से उस वाक्य में विभाग होते हैं, कई विभाग होते हैं। नामवाचक शब्द है, क्रियावाचक शब्द है, नामवाचकों के साथ सर्वनाम, क्रियावाचकों के साथ क्रिया विशेषण, इसके पश्चात कुछ अक्षरे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर अर्थ को व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक ही प्रकार होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय कहते हैं। इस प्रकार शब्दों के कई विभाग कर दिए। धातुओं से दो प्रकार के शब्द बनते हैं, एक नामवाचक शब्द, एक क्रियावाचक शब्द। नामवाचक शब्द याजक, पाचक, लावक, यज्ञ, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, देह इत्यादि शब्द है, धातुओं से बनते हैं। एक यथार्थ सिद्धांत है, ये सारे के सारे नामवाचक शब्द मूल जिसको कहते हैं, जैसे इसे पहले बतलाए थे मैंने, एक होता है स्वर्ण, सोना। सोने से बहुत सारे आभूषण बनते हैं। 10 प्रकार के आभूषण मानते, मान ले 10 प्रकार के आभूषण के आकार को धारण करने वाला सोना एक ही है। इसी प्रकार समस्त शब्दों को धारण करने वाला एक होता है, जिसको कहते हैं धातु। उस धातु से नामवाचक शब्द बनते हैं, क्रियावाचक शब्द बनते हैं। क्रियावाचक शब्द है जैसे भवति, गच्छति, पठति, लिखति आदि। तो इस प्रकार वाक्य में विद्यमान अर्थ में अर्थ को बतलाने के लिए अनेक प्रकार के विभाग हुए। नामवाचक शब्द हो गए, क्रियावाचक शब्द हो गए। अब इसके पश्चात शब्द की रचना कैसी होती है, इससे पहले अक्षर विज्ञान पढ़ लेते हैं, वाक विज्ञान में, वर्णोच्चारण में। उसके पश्चात अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं, ये जानने की बात है। बहुत प्रधान विषय, मुख्य विषय अक्षरों के अर्थ होते हैं। अक्षरों के अर्थ होते हैं तो अक्षर से शब्द बनते हैं। अक्षरों के अर्थ होने पर ही शब्दों के अर्थ बनते हैं। अक्षरों के अर्थ न हो तो शब्दों के अर्थ नहीं बनते। शब्दों का अर्थ है तो अक्षरों से मिलकर वो जो शब्द बना हुआ न अक्षरों का भी अर्थ है। ये गंभीर विज्ञान है। तो शब्द में जो भी अक्षर मिले हुए उन सब का विभाग करते हैं और विभाग करके बतला देते हैं किस किस विभाग से क्या क्या अर्थ होता है। कहीं कर्ता होता है, कहीं कर्म होता है, कहीं भाव होता है। इस प्रकार काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और कई प्रकार के वाक्य होते हैं। आदेश देना, आशीर्वचन देना, कर्तव्य के ज्ञान कराना, इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के होते हैं। इन सब पर विचार करके गंभीरता से एक सिद्धांत बनाता, उसको पढ़ने से शब्द ज्ञान हो जाता। इस शब्द ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। हम जब व्यवहार करते हैं तो संसार में शब्दों के आधार पर व्यवहार करते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके किस किस प्रकार करते हैं, बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा विज्ञान है। संस्कृत भाषा में इतना विज्ञान है कि संसार में किसी भी विषय में इतना विज्ञान नहीं। एक भाषा में विज्ञान जितना उतना और समस्त पदार्थों के विज्ञान में इतना विस्तार नहीं है, हम नहीं जान पाए। संस्कृत भाषा के विषय में एक कथन है, जो शब्द ब्रह्म को नहीं जानता पर ब्रह्म को नहीं जानता। बहुत लंबा विषय, बहुत विस्तृत विषय। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, शब्द में विद्यमान अक्षर महत्वपूर्ण है। इस प्रकार
अक्षरों से युक्त शब्द बनते तो शब्दों के भी अर्थ होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं, वाक्यों के अर्थ होते हैं, वाक्यों के अर्थ में क्या प्रधान इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। ये शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किस प्रकार उसके अवयव हैं इत्यादि बड़ा विस्तृत विषय। ये व्याकरण के नाम से पढ़ा जाता है। शब्दों की रचना, शब्दों में विद्यमान अक्षरों की संरचना, उनका संबंध परस्पर, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्यों शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, इत्यादि बातों का बस बहुत बातों का विस्तार होता है। कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्म का क्या अर्थ होता है, क्रिया का क्या अर्थ होता है, और कर्ता को कहने वाली क्रिया कैसी, कर्ता को कहने वाली क्रिया कैसी होती है, भाव को कहने वाली क्रिया कैसी होती है, कर्म को करने वाली क्रिया कैसी होती है, इत्यादि बहुत सारे विस्तृत विषय है। जहां तक मैंने विचार किया, जहां तक मेरा जान है, उसके आधार पर संसार के किसी भाषा में ऐसा व्याकरण है नहीं, ऐसा विज्ञान है ही नहीं। अथवा ये कहना ठीक है कि संस्कृत भाषा के विज्ञान से, संस्कृत भाषा के विकृत करने से अनेक प्रकार की भाषाएं बन गई। ये विकृत का पूरा अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के शब्दों का अर्थ नहीं है, क्योंकि कुछ मनुष्य ने अपनी ओर से कल्पना कर लिया, जोड़ लिया। तो यथार्थ में जो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए शब्द है उनका अर्थ है, और इन अर्थों के से ही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता, अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता। तो संस्कृत व्याकरण के पढ़ने से शब्दों का जितना गंभीर अर्थ है वो समझ में आता, इतना गंभीर अर्थ शब्दों के अर्थों को जानना जानने वाला व्याकरण को नहीं जानने वाला नहीं जान सकता। शब्द शास्त्र बहुत बड़ा विस्तृत शास्त्र है। किस शब्द क्रिया के द्वारा कौन सा कहा जा रहा है, और कर्ता कैसे क्रिया से कहा जाता है, कर्म कैसे कहा जाता है, भाव कैसे कहा जाता है, बड़ा विज्ञान। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाला महान वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक। संसार के भौतिक वैज्ञानिक इतने वैज्ञानिक नहीं जितने की संस्कृत भाषा के विश्व स्वरूप को जानने वाला विज्ञान वैज्ञानिक होता है। शब्दों के आधार पर शब्दों का अर्थ होता है, शब्दों के आधार पर हम विद्या पढ़ा देते हैं। शब्दों के अर्थ न हो तो विद्या नहीं पढ़ा सकते। शब्द शास्त्र लोक व्यवहार में बहुत बड़ा, यदि शब्द शास्त्र न हो, शब्द न हो, वाक्य न हो, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या समझ में आएगा, क्या पढ़ाएंगे, नहीं हो। यदि शब्दाह्वयम ज्ञानम आसंसारम न दीप्यते, कहते हैं कि शब्द नाम का पदार्थ ना हो तो कहते हैं सारे संसार में जो मनुष्य है वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। मान लीजिए सारे गूंगे हो जाते, क्या व्यवहार होगा, देख लो। एक बार सारे के सारे एक दिन मौन हो जाओ, क्या बनेगा, एक घंटे के लिए मौन 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 से व्यवहार, मौन होने से कोई व्यवहार नहीं चलता। शब्द के बिना व्यवहार नहीं हो सकता, शब्द तो संपूर्ण व्यवहार का आधार है। तो शब्द की रचना के आधार पर अर्थ के स्वरूप को बतलाने वाले व्याकरण शास्त्र है। और जो व्याकरण शास्त्र में निपुण होता है वो समस्त शास्त्रों में निपुण हो सकता है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा यथार्थ भी है, जो व्याकरण पढ़ने में जितना समय में लग जाता है, व्याकरण पढ़ने के लिए जितना समय लगाना होता है, जितने काल लगाकर व्याकरण को पढ़ा जाता है, उतना और किसी शास्त्र में नहीं होता। और एक शास्त्र के पढ़ने से समस्त शास्त्रों का समझ में आ जाता है। मैं ये कहा करता हूँ, इति संस्कृत भाषा माँ अपनी गोद में लेकर बच्चे को संपूर्ण विद्या पढ़ी हुई माँ उसको पढ़ाएगी तो 5, 6, 7, 10 साल का बालक महान वैज्ञानिक हो जाएगा। बाल वैज्ञानिक, बाल आत्मज्ञानी, बाल चिकित्सक, बाल राजा, ये बन जाए। बहुत विस्तृत बात कह रहा हूँ, बहुत विस्तृत विज्ञान।
बाल्य में एक माँ चाहे जैसा अथवा समस्त विद्याओं का ज्ञाता बना सकती है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर। तो यदि इस प्रकार हम शब्द जान को जान लेंगे तो महान से महान विज्ञान को प्राप्त होंगे। संसार में हम बहुत सारे व्यवहारों को सिद्ध कर पाएंगे। हमारे समस्त व्यवहार भाषा से ही होते हैं, भाषा शब्दों से बनती है। इस प्रकार हम व्याकरण शास्त्र को पढ़ते हैं तो वेदों के अर्थों को समझने में हमको सहायता मिलती है। शब्दों के अर्थ को न जानकर हम वेदों को पढ़ना चाहें असंभव है। इस प्रकार मैं व्याकरण के विषय में थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं। अब निरुक्त है। निरुक्त हमने पढ़ा अक्षर शास्त्र, जिसको वर्णोच्चारण कहते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा शब्द शास्त्र, जिसको व्याकरण कहते हैं। अब यह है अर्थशास्त्र है, यह विशेष बात। अर्थशास्त्र क्या है? शब्दों का अर्थ होता है, और किसी किसी शब्द में वेद के अनेक प्रकार के शब्द हैं। परमात्मा ने किसी अर्थ को बतलाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। वेद परमात्मा की वाणी का प्रयोग है। तो वो अर्थ कहीं तो स्पष्ट दिखते हैं और कहीं कहीं तो कुछ ही दिखते हैं। तो कहीं कहीं एक दो अक्षर में अर्थ निहित होता है। तो ऋषियों ने इस विद्या को प्राप्त किया। प्राप्त करके शब्दों का अर्थ कैसे होता है, किसी शब्द का संपूर्ण शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है, स्पष्ट होता है। कहीं कुछ ही अक्षरों का अर्थ दिखता है, कुछ अक्षरों का अर्थ निहित होता है, छिपा होता है। और उन अर्थ उन जो विद्यमान अर्थ है उनके आधार पर छिपे हुए अर्थ को कैसे जानना चाहिए, इसको कहते हैं ना निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र के बिना केवल शब्द शास्त्र के आधार पर वेदों के अर्थ को कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। निरुक्त बहुत बड़ा विज्ञान, अर्थात शब्दों में विद्यमान अर्थों को विस्तृत करके बतलाने वाला निरुक्त शास्त्र है। कई सारे आचार्यों ने, महर्षि यास्क जो इस समय निरुक्त मिलता है, निघंटु मिलता है, उसके रचयिता, उनको न समझकर उनको दोषी माना। वास्तव में अपने असमर्थता के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। तो निरुक्त शास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान शास्त्र। अब निरुक्त के आधार पर बहुत सारे अर्थों का कैसे ज्ञान होता है, मैं संक्षेप में बताता हूं। एक शब्द है हृदय, इसमें क्या है, 3 स्वर है, हृदय। अब सुशारिश्रानिव यन मनुष्या नेनीयते अभीषुभिर्वाजनिव हृत प्रतिष्ठम, यहाँ पर है हृत। इसको अंग्रेजी भाषा में हर्ट कह दिया। हृत क्या है? ये हृदय शब्द का आंशिक अर्थ को बतलाने वाला। हृदय शब्द के हृदय के शब्द को संक्षिप्त बतलाने। हृदय क्या है? शतवत ब्राह्मण इसका व्याख्यान है, ब्राह्मण में इसका व्याख्यान है। हरि का अभिप्राय है हरण करना। हरण, हरण क्या होता है? संपूर्ण शरीर में व्याप्त रक्त को ये ले लेता है। हरती थी हृदय, ददाती थी हृदय, जो देता है, शुद्ध करके संपूर्ण शरीर को भेज देता है। फिर क्या? नियंत्रित करा, या यमयती थी। हरती ददाती नियमयती, यमयती। तो यह क्या सिद्ध हुआ कि हृदय शब्द जहां कहीं वेद में आया है वो इतने अर्थों को लेकर, अर्थात ये हृदय शब्द केवल शब्द का कोई सामान्य अर्थ, अर्थात संपूर्ण शरीर में विद्यमान जो रक्त यंत्र है वो क्या क्या काम करता, सारा का सारा आ गया। इसको कौन बतलाता है? निरुक्त शास्त्र बतलाता
एक शब्द है जल। जल क्या है? जायते लियते थी, अर्थात पृथ्वी भूत जल, जल से बनता है, और पृथ्वी भूत का जब प्रलय होता है तो जल में विलीन हो जाता है। जायते लियते थी जलम। अब जल का क्या अर्थ होता है? जल पानी, ये नहीं है। पानी का भी अर्थ होता है पानी, हम पीने योग्य को पानी कहते हैं। इस प्रकार हम शब्दों के भीतर निहित अर्थ को जिस शास्त्र से जानते हैं उसको कहते हैं निर्वचन शास्त्र, निरुक्त शास्त्र। अब कई सारे शब्दों को मैं संक्षेप में बता देता हूं। नर, कुर्वन्नेव कर्माणि जितिषेक्षितम सवा एवं त्वयि नान्यते न कर्म लिप्यते नरे। नरे क्या? न रमते इति नर। जो विषयों को अनुभव करने में लगा रहता है उसको रमण करने वाला। जो विषय में रमण न करे वो नर है। नर का अर्थ ये कि सामान्य मनुष्य नहीं। नर का अभिप्राय है जो विषय में रमण नहीं करता, अर्थात जो जितेंद्रिय होता है उसको कहते हैं नर कहते हैं। अभी जान, ये नर शब्द का कौन अर्थ बतलाएगा? व्यास का, अर्थात निरुक्ताचार्य बतलाते, निर्वचन करने वाले। अब दूसरा एक बता रहा था, गायत्री। गायत्री किसको कहते हैं? गायंतम त्रायते थी, गाने वाले का की रक्षा करता है, इसलिए गायत्री है, शब्द है गायत्री। अब इसका विस्तृत अर्थ होता है, गाने वाले कौन है? उसका जो गायन करता है तो उसका रक्षण होता है। गान एक विद्या है, और इस गान विद्या में बहुत प्रकार की बात है। अर्थात संगीत जानने वाले ये भी कह देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों में, स्वरों में गान करते तो विभिन्न प्रकार करते। यहाँ तक कहते हैं कि यदि हम अमुक छंद के अनुसार गाएंगे तो क्या होगा? वर्षा हो जाएगी। जैसे वह थोड़ा सा अतिशयोक्त होने पर भी यथार्थ है। संगीत के माध्यम से समस्त प्राणियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये क्या है? गायत्री, गायन तंत्र है, गान करने वालों को त्राण करता है। अब चलिए, गायन क्या होता है? लंबा विषय बता। अब पृथ्वी है, पृथ्वी किसको कहते हैं? प्रथनाथ पृथ्वी, अर्थात विस्तृत होने से उसको पृथ्वी कहते हैं। बहुत विस्तृत है। हम जब बैठकर देखते तो ऐसा लगता है बहुत लंबी है, पृथ्वी बहुत चौड़ी है। इस प्रकार शब्दों के अर्थों को, जो भी शब्दों के भीतर, कहीं कहीं तो शब्द का अक्षरों के आधार पर स्पष्ट अर्थ दिखता है, कहीं कहीं अव्यक्त अर्थ होता, अर्थात संक्षिप्त अर्थ होता, उसको निकालने की विद्या होती है निर्वचन विद्या। यदि निर्वचन विद्या ना हो तो शब्दों के अर्थ को नहीं जान सकते, अन्यथा हो जाएगा, अपार्थ हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। एक शब्द आता है ना। ना शब्द एक ही है, किंतु उसको किस स्थान पर रखने से क्या होता है, ये निर्वचन करता है। कहते हैं गावो ना, वेद मंत्र गावो ना का अर्थ होता है नहीं, ना। यदि ना शब्द जिस किसी के पश्चात आता तो उसको कहते हैं उपमान के रूप में। गावो ना कह रहे गवों के समान। न गावा, गवे नहीं है। ये कौन बतलाता? निर्वचन शास्त्र। हम इस प्रकार वेद मंत्रों के गंभीर अर्थ को जानने के लिए, जहाँ अनेक साधन है उनमें, जहाँ 6 साधन है, 7 साधन है, उनमें से एक साधन है निर्वचन शास्त्र। निर्वचन अर्थ प्रधान शास्त्र। निर्वचन शास्त्र शब्द के समान अक्षर, किन किन अक्षरों से मिलकर शब्द बना, इसको बताने वाला शास्त्र नहीं है, शब्द शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र। तो बहुत सारे विद्वानों ने भूल की है। निर्वचन शास्त्र को व्याकरण शास्त्र मानकर महर्षि यास के पर बहुत सारे दोष दिए। वास्तव में यास्काचार्य का दोष नहीं, निरुक्त शास्त्र को ना जानने वालों का दोष है, निरुक्त शास्त्र के ऊपर लांछन लगाने वालों। मैंने थोड़ा संक्षेप बताया। अब इसके पश्चात हम देखते हैं छंद शास्त्र।
छंद शास्त्र वेदार्थ को बतलाने में बहुत प्रकार से सहायता करता है। अक्षर परिमाणम च छंद, छंद किसको कहते हैं? अक्षरों के परिमाण को। एक अक्षर है, एक मात्र है, कई प्रकार से होता है। तो अब अक्षरों के आधार पर छंदों का निर्माण हुआ है। परमात्मा ने वेदों को दो प्रकार से, एक तो गद्य के रूप में, एक पद्य के रूप में। तो गद्य के रूप में तो यजुर्वेद में बहुत सारे आते हैं, और पद्य के रूप में ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, सर्वत्र है। तो इसमें उन्होंने प्रधान रूप से 6-7 छंद माने, और बहुत प्रकार के छंद है, कई प्रकार के छंद है। तो एक संक्षेप बता देता हूँ। एक गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है, अनुष्टुप छंद है, वृत्ति छंद है, पंक्ति छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती छंद है। क्या है ये? गायत्री छंद में सामान्य रूप से 24 अक्षर होते हैं, 24 स्वर होते हैं, और उष्णिक में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 होते हैं, वृत्ति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 होते हैं, त्रिष्टुप में 44 होते हैं, जगती में 48 होते हैं। अब हम जहां पर हैं, यहां से लेकर सूर्य तक 7 विभाग कर लें। भू भुआ स्वा महा जना तप सत्य। यहाँ पर रहने वाले वायु भिन्न भिन्न, आवह प्रवह संवह विवह इत्यादि बहुत बड़ा विज्ञान है। तो कहते हैं कि इन मंत्रों में अक्षरों की संख्या है, किंतु 24 अक्षरों पर ही गायत्री ऐसा नहीं। एक अक्षर न्यून हो तो भी गायत्री, 2 अक्षर न्यून हो तो भी हो जाता है, एक अक्षर अधिक हो तो भी गायत्री, 2 अक्षर अधिक हो तो भी गायत्री। क्यों ऐसा होता है? इनका बहुत बड़ा अर्थ है। इनको 7 विभाग मानकर 24 का यहाँ मान लिया, एक अक्षर कम हो तो यहाँ, एक अक्षर तो यहाँ, 2 अक्षर कम हो तो यहाँ। अर्थात अक्षरों के न्यूनाधिकता के आधार पर लोक अर्थात 7 छंदों में विद्यमान, 7 छंदों में विद्यमान मंत्रों के 7 स्थानों के पदों पदार्थों का ज्ञान जिसे किया जाता है वो 7 छंदों। मान लीजिए गायत्री मंत्र का है कि इस स्थान पर रहने वाले लोक लोकांतर, और उष्णिक का इस स्थान, इस प्रकार यहां से लेकर सूर्य तक 7 विभाग करके एक एक छंद में जो जो छंद जिस प्रकार का उस छंद के स्थान पर देखने से जो पदार्थ होते उनका ज्ञान होता है उस छंद में, छंद वाले मंत्र में। बहुत बड़े विज्ञान। अब ये संक्षेप बता रहा हूं आपको। एक अक्षर अधिक होता है तो, एक अक्षर न्यून तो ऐसा, 2 अक्षर ऐसा। ये छंदों के आधार पर अर्थों का ज्ञान। बहुत सारे आचार्य ने माना है छंदों का वेद मंत्रों के अर्थ को जानने में सहायता नहीं मिलती, वो नहीं जान पाए। अक्षरों के वेद मंत्रों के अर्थों को खोलने के लिए ऋषियों ने 6 प्रकार के अंग बनाए। जब वेदार्थ को खोलने वाले एक अंग जो छंद है, तो वेदार्थ का ज्ञान क्यों नहीं होगा? किंतु लोग भूल गए। तो छंदों के आधार पर अक्षर अर्थों का ज्ञान होता है। छंदों के आधार पर अर्थ का ज्ञान करने से अर्थ का विस्तृत हो जाता, विस्तृत अर्थ का ज्ञान होता है। छंदों को न जानकर करने से विस्तृत अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। अब देखिए, हम छंद में गिनते अक्षर है। 8 अक्षर का गायत्री छंद है, अर्थात एक एक पाद में, एक एक चरण में 8 होते अक्षर, कहीं 7 भी होते, कहीं 6 भी होते। तो इसमें 2 अथवा 3 4 शब्द होते हैं। मान लीजिए 3 शब्द हैं एक मंत्र के पाद में, चरण में। तो
आदि में होने पर उसका अर्थ और होता है, वही शब्द अंत में होने पर किसी और को बताता है। इसे क्या जान सकते हैं? वेद के एक एक छंद के एक एक चरण में दो है अथवा तीन है अथवा चार है अथवा पांच है शब्द होते हैं। वो आदि में होने उसका क्या अर्थ होता है, अंतिम होने से क्या अर्थ होता है, इसके आधार पर हम वेद मंत्रों के अर्थ को देखते हैं। बहुत विस्तृत जान, ये जान होता है छंद शास्त्र के आधार पर। तो हम छंद शास्त्र को पढ़कर वेद के विशिष्ट अर्थ को जान सकते हैं, वेद के अधिक से अधिक रहस्य को जान सकते हैं। ये संस्कृत भाषा में, मैं संस्कृत भाषा को बता रहा था, संस्कृत भाषा में इतना विज्ञान है, अर्थात संपूर्ण विज्ञान इसमें। ये केवल संस्कृत भाषा नहीं है, ये संस्कृत भाषा संसार में विद्यमान समस्त पदार्थों के स्वरूप को बतलाने वाली। मैंने एक बात बतलाई थी, आपको याद होगा। महर्षि दयानंद जी मथुरा में पढ़कर निकले तो प्रचार करते थे, वेद मंत्रों के अर्थों का ज्ञान करते थे, साधना करते थे, वेद मंत्रों के अर्थों का साक्षात करते थे, समस्त संसार के मनुष्यों को एक सूत्र में लाकर कैसे समस्त मनुष्यों को ज्ञानी बना दिया जाए, मनुष्य बना दिया जाए, संस्कृत भाषा में बोलते थे। तो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, संस्कृत भाषा सब जानते नहीं और आप संस्कृत भाषा के माध्यम से लोगों के मध्य में आते हैं, व्याख्यान देते हैं, बोलते हैं, तो लोग नहीं समझते, तो संस्कृत भाषा क्यों बोलते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं इससे परलोक सुधारता हूँ। बहुत बड़ा, संस्कृत भाषा परमात्मा है, परमात्मा की वाणी है, संस्कृत भाषा परमात्मा का गुण है। हम इस प्रकार संस्कृत भाषा के महत्व को जानना चाहें तो ये वेद है हमारा, संस्कृत भाषा है। और वेद को जानने के लिए 6 अंग चाबियों के समान, मैंने बताया था। एक ताले के मैंने देखे 2 चाबियां होती, एक चाबी से पूरा ताला नहीं खुलता। इसी प्रकार एक ताले के मान लीजिए 6 चाबियां, तो क्या होगा, 6 के खोलने से ही ताला खुल जाएगा। 6 चाबियां ना हो तो ताला खुल ही नहीं सकता। इसी प्रकार 6 वेदांग को आचार्य राजशेखर ने कहा कि 7 प्रकार के होते हैं। यथार्थ भी, क्यों, अलंकार भी एक अंग है। अलंकार के आधार पर अर्थों में बहुत निपुणता आ जाती है। ऋषि दयानंद के वेदभाष को देख लीजिए, अलंकार के आधार पर तो ऐसा चित्र विचित्र अर्थ उन्होंने बता दिए जो अलंकार शास्त्र को ना पढ़ने को समझ नहीं आता। इस प्रकार छंदों के आधार पर हम अनेक प्रकार से अर्थों को जानने में समर्थ हो जाते हैं, और छंदों को न जानकर अर्थ को जानना चाहेगा तो हम उतने अंश में अर्थ से रहित हो जाते, वंचित हो जाते। तो छंद शास्त्र की उत्पत्ति बहुत लंबा विषय नहीं बतलाता, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ज्योतिष एक प्रकार से ऋषियों ने जहां वेद के 6 अंग बतलाए हैं, ये वेद के 6 अंग कहां से आए? जैसे मक्खन होता है दूध में से निकलता, अब दूध में से निकाला, मक्खन कैसे निकलता है? दूध को गर्म करके उसमें अम्ल पदार्थ मिलाकर दही बनाकर दही को मथ के निकालते हैं। इसी प्रकार वेद को मथकर वेद का अर्थ को खोलने के लिए जो 6 प्रकार के उपाय हैं, 7 प्रकार के उपाय, उनको बाहर निकाल रख दिए, इनको कहा वेदांत। अब वेदांत को पढ़े बिना वेद को कैसे समझ लेंगे? ऋषि दयानंद के अनुयायी बहुत सारे हैं, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लेते, भाषा पढ़ लेते, हो गया पांडित्य, नहीं होता। थोड़ा नृत्य पढ़ लेते, वो भी पांडित्य नहीं होता। बहुत वेदा गंभीर समुद्र के समान अर्थों से विद्यमान वेद को जानने के लिए ऋषियों ने जैसे वेदों में से निकालकर 6 साधन या 7 साधन उपस्थित किए वेद के नाम से, उनको पढ़ने से ही वेदार्थ का ज्ञान हो सकता है। और दुख की बात यह है कि आज चंद्र शास्त्र को तो कई सारे आचार्यों ने अर्थ में सहायक नामान को उपेक्षित कर दिया। ये बहुत बड़ा आघात था चंद्र पर, और वेद के लिए एक प्रकार से प्रहार था, वेदार्थ के पर प्रहार था। और तीसरा ये है कि ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को तो लोगों ने वैसे तो बहुत दूर फेंक दिया,
यह मैं कह दूं आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। ज्योतिष शास्त्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। ज्योतिष शास्त्र को वेदार्थ खोले में सहायक प्राचीन ऋषियों ने कहा है, आधुनिक पंडित आधुनिक विद्वान मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। ज्योतिष के नाम से एक और मिथ्यावाद की कल्पना कर ली, उसको कहते फलित ज्योतिष। फलित है ही नहीं वो फलित नहीं, वो कलित कल्पित है। वो उसको ज्योतिष नहीं कहते, मैं तो कहता हूँ अंधकार है। ज्योतिष ज्योतिष नाम का अंधकार, ज्योति कहते हैं प्रकाश को। उस जिसको फलित कहते हैं, कहाँ है प्रकाश? कुछ ना प्रकाश है वहां पर। उसमें क्या होता है? राशियां होती है, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं। इन राशियों की कल्पना मिथ्या है। 12 राशियां, मतलब 12 राशियों का कहीं वेद में विज्ञान में है ही नहीं। राशियां जैसे कि मान लीजिए मेष है, भेड़ है। अब उसके आकार में तो वहां पर तारों का सन्निवेश है ही नहीं। भेड़ कह दिया, फिर उसके पश्चात वृषभ कह दिया, बैल कह दिया, मिथुन कह दिया, एक दो बच्चे होते, तुला कह दिया, सिंह कह दिया। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्राणियों के आकारों की कल्पना करके रख ली, ये बाताश है। ये नितांत निराधार है। आज तक कोई भौतिक वैज्ञानिक भी, आधुनिक नामसा शास्त्र में रहने वाले वैज्ञानिक भी देख रहे हैं, वो भी ये नहीं बतला पाए इस प्रकार का सन्निवेश है तारों का। कल्पना कर ली, इतना अनर्थ मचा दिया। मनुष्य को परमात्मा से दूर भगाकर नरक में पहुंचाने का ये फलित नाम का एक कल्पित विषय। अब ज्योतिष क्या है? राशि नहीं, नवग्रह नहीं। नवग्रह किसको कहते हैं? मैंने कईयों से पूछा नवग्रह क्या होता है ही नहीं। क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तो नक्षत्र है, एक कट गया। चंद्र ग्रह नहीं है, चंद्र उपग्रह है, दो कट गए। राहु केतु ग्रह नहीं है। राहु केतु के जैसा मान लो, इसको कह दीजिए ये है पृथ्वी, यहाँ पर हम रहते हैं। हम देखते हैं यहाँ से चंद्र लगभग 2,48,000 मील दूर पर है। सूर्य लगभग 9,70,00,000 मील दूर पर है। तो हमको चंद्र जाता दिखता है और सूर्य जाता दिखता है। तो मान लीजिए इस प्रकार एक स्थान पर संधि काल जैसा, संयोग जैसा दिखता है ही नहीं। 30,000 मील दूर पर रहने वाले का मार्ग और 9,80,00,000 70,00,000 मीलों पर दूर रहने वालों का मार्ग, दो मार्ग कहाँ मिलते भाई? कहाँ सही कोई नहीं। कल्पना कर ली, एक का नाम रहा, एक का नाम केतु। चार कट गए, कितने रह गए? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और ये भुलक्कड़ ऐसे हैं, क्या कहना चाहिए ज्योतिष को पढ़ने वाले, मेरे पास कहने की शक्ति। जिस पर ये भूमि पर रहते हैं, जिस भूमि पर वे जीवन व्यतीत करते हैं, जिस भूमि पर जन्म लेते हैं, जिस भूमि पर शरीर को छोड़ते हैं, इस ग्रह को ग्रह ही नहीं माना। ऐसे ऐसा ज्ञान उनका है, अज्ञान, जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, ज्योतिष है भाई। आप पृथ्वी को ग्रह नहीं समझ पाए, पृथ्वी को गिन नहीं पाए, ज्योतिष कह रहे, कहाँ ज्योतिष है? इनमें से बुध, शुक्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, किसी में प्रकाश नहीं है। प्रकाश कैसे होगा? ज्योति कैसे होगी? केवल सूर्य में प्रकाश है। और ये सूर्य से प्राप्त प्रकाश को लेकर ये सारे के सारे प्रकाशित होते हैं। सूर्य नक्षत्र है। कहने का अभिप्राय कि उन्होंने नहीं समझा। अब ये
राशियां नहीं है और ग्रह नहीं है, फिर क्या रह गया? मूर्धादि काल की गणना कर ली, नितांत निराधार, सारा का सारा फलित निराधार है, कल्पित है, लोगों को अज्ञान की ओर ले जाने वाले है, लोगों को पतन की ओर ले जाने वाले। इसको ज्योतिष नहीं, इसको अंधकार। पर ज्योतिष क्या है? ज्योति कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश को देने वाला जो पिंड था उसको भी ज्योतिष के ज्योति कहते हैं। अग्नि प्रकाश है, और वो प्रकाश सूर्य में है, सूर्य प्रकाश से युक्त है, जब ज्योति कह देते हैं। चंद्र सूर्य से प्रकाश को लेकर प्रकाशित होता है, पृथ्वी प्रकाश करती है, सूर्य के प्रकाश को लेकर पृथ्वी प्रकाश करती है। इसलिए इनके संबंध में जो ज्ञान विज्ञान उसको कहते हैं ज्योतिष। उसमें क्या होता है? तीन पदार्थ है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक जड़ जगत है। परमात्मा जीवों के कर्मों के फल को देने के लिए सत्व समस्त नामक तीन पदार्थों को मिलाकर संसार बनाता है, और वो संसार चलता है। इसमें कई प्रकार के, एक तो नक्षत्र सूर्य है, नक्षत्र है, और सूर्य कई सारे गोलों को अपने साथ लेकर चलता है, इसको कहते हैं सौर परिवार। उसमें ग्रह हैं जो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते, प्रकाश को ग्रहण करते, वो ग्रह है। ग्रहों के पास जो दूसरे हैं, जैसे चंद्र है, ये उपग्रह है। इस प्रकार निहारिका है, अर्थात सौर परिवारों के समूह का नाम निहारिका है। और पुच्छल तारे हैं, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे कि इन तारों की पूंछ हो, पुच्छल तारे कहे जाते हैं। उल्का है, जो आकाश में कुछ ग्रह आदियों के टुकड़े गिर जाते हैं, प्रकाशित होते। इस प्रकार 6 प्रकार के पदार्थ परमात्मा सृष्टि बनाता है, और क्रमशः महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि, सारे के साथ इनकी स्थिति, इनका विस्तार, इनका फिर प्रलय इत्यादि बहुत सारे विषयों को लेकर बतलाने वाला शास्त्र ज्योतिष। सूर्य कैसे घूमता है, उसके साथ चारों ओर ये ग्रह कैसे घूमते हैं, उपग्रह कैसे घूमते हैं, निहारिका कैसे घूमती है, किस प्रकार प्रभाव होता है, ऋतु कैसी होती है, मास कैसी होती है, तिथियां कैसी होती है, समय क्या होता है, इत्यादि बहुत सारे विषयों को लेकर चलने वाला शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र से वेद का अर्थ कैसे खुलता है? यह संसार बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत है। इसमें कई प्रकार के, मैंने संकेत किए, कई प्रकार के पदार्थ हैं। जैसे मान लो पृथ्वी में क्या है, नदियां हैं, समुद्र हैं, वृक्ष हैं, और प्राणी है इत्यादि। संसार में जितने प्रकार के पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों के विषय में वेद मंत्र बतलाते हैं। ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र। इस महान विज्ञान ज्योतिष शास्त्र को न समझकर लोगों ने बस कुंडली बना दी, जन्मोत्री को बना दी, कुछ को बना दी। है ही नहीं, ये सारा का सारा मिथ्या है। ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, उल्काएं, कुछ बहुत सारा विज्ञान। तो इन पदार्थों के विषय में वेदों में ज्ञान है। तो वेद और संसार दोनों समान है। अर्थात जैसे दो मान लीजिए, यही एक चित्र है, इसको कहते हैं ना आजकल चित्र जिराक्स कहते हैं, इसी प्रकार। अर्थात संसार है, और संसार के विषय में बतलाने वाला वेद है। तो वेद में जो विद्यमान पदार्थ हैं, उनको बतलाने वाला है ज्योतिष शास्त्र। और इनको लेकर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, लोक लोकांतर को पढ़ेंगे, तो वेद में उन लोक लोकांतर में रहने वाले पदार्थों के विषय में जो वर्णन है, उसको पता नहीं होगा। इसके बिना नहीं अर्थ समझ में नहीं आएगा। और लोगों ने कह दी काल को बतलाने, काल को बतलाने, काल को तो बतलाता है, किंतु काल को बतलाने में नहीं।
ये वेद क्यों उत्पन्न हुए, कहते हैं कि यज्ञ में पढ़ने के लिए। ये नितांत निराधार है, इसमें आधार कुछ भी नहीं, इसके विरुद्ध आधार बहुत सारे। भूतम भव्यम भविष्य सर्वम वेदात अर्थात भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में होने वाले समस्त कर्तव्य कर्तव्य, समस्त ज्ञान विज्ञान को, पदार्थों को बतलाने वाला ज्योतिष, ये वेद वेद है। अब मनुज महाराज के सभी समस्त सत्य का ग्रंथ है। ये तो कहते हैं वेद में यज्ञ में पढ़ने के लिए ज्योतिष बनेगा, नितांत निराधार है। यज्ञ में पढ़ने के लिए वेद मंत्रों का आविर्भाव मानना नितांत निराधार है, अप्रामाणिक है, मिथ्या है, कल्पित है। ज्योतिष शास्त्र है समस्त संसार की उत्पत्ति की स्थिति, कैसे चलता है संसार, और उसमें कितने 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 पदार्थ है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ का है, इन समस्त पदार्थों का ज्ञान करवाता है ज्योतिष शास्त्र, इसीलिए वो वेद काल में। इसके पश्चात एक कल्पशास्त्र आता। कल्पशास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान, अर्थात सीधे वेद मंत्रों के अर्थों को बतलाने वाला। एक मंत्र का अर्थ बतला, आपको पता चल जाएगा कि वेद का कितना महत्व है, और वेद में किस प्रकार का ज्ञान है, और वेद के ज्ञान को जानने पर मनुष्य का जीवन कितना कल्याणमय होता है, कितना सुखमय होता है, और संसार के लिए कितना उपकार कर सकते हैं, संसार से क्या क्या लाभ होता है, कैसे जान सकते हैं। हम सब जानते हैं, किसी कार्य को करने के पश्चात उठने से पहले एक वेद मंत्र का पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति। यह मंत्र है। यह हम समस्त कार्यक्रम को संपन्न करने के पश्चात पढ़ते, अर्थात यह समस्त सत्संग आदि के विषय में या समस्त कर्तव्य के विषय बतलाने वाली बहुत बड़ा। कैसे? संसार में ऐसा कोई ना देश है, ना ऐसा कोई ग्रंथ है, ना ऐसा कोई मनुष्य है, ऐसी कल्पना को कर नहीं सकता। केवल परमात्मा का आदेश है। क्या है वो? देव शांति, द्युलोक हमको शांतिदायक बने, अर्थात द्युलोक ऐसा चले जिसे हमको शांति मिले, समस्त प्राणियों को शांति, उसके कारण से मनुष्यों के दुख दूर हो जाए। अंतरिक्षम शांति, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो है वो अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष में बहुत सारे लोग है, वो हमारे शांतिदायक हो। पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांतिदायक हो, पृथ्वी पर रहने वाले पदार्थ शांतिदायक। क्या प्रार्थना करते? परमात्मा का क्या आदेश है? ओहो, परमात्मा कहता है कि तुम लोग इस प्रकार से समस्त मेरे बने बनाए पदार्थों से, समस्त पदार्थ से लाभ उठाओ, वो तुमको शांति दे सके, ऐसा तुम व्यवहार करो। क्या होगा? सारे प्राणी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, सभी प्राणी को सुख होगा, रोगों से बच जाएंगे, रोगी नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, बलवान रहेंगे, दीर्घ जीवन, मोक्ष के प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने में अधिकारी। आपा शांति, जल शांतिदायक हो, शांतिदायक होता था। जल का ठीक ठीक उपयोग करो तो शांतिदायक होगा। सर्वत्र जल है विद्यमान। हम अनाथ बन गए, वेद को छोड़कर दुखी हो रहे, और वर्षा किस प्रकार? निकामे न पर्जन्य वर्ष तू, कहते जब जब हम चाहते हैं तब तब परमात्मा वर्षा हो जाए, ऐसा व्यवहार करें तो हो जाएगी वर्षा। और यज्ञ को छोड़ दिया हमने, वर्षा के विज्ञान को छोड़ दिए, दुखी हुए। कभी अकाल होता है, कभी दुष्काल होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि, तो वृष्टि होती नहीं, ऋतुओं का व्यतिक्रम हो रहा। फिर से वनस्पति शांति, औषधि शांति जो है, औषधियां सारी की सारी बने, अन्न धान्य आदि वनस्पति जो फल पकने तक रहते हो। पृथ्वी औषधि शांति, क्या आगे क्या है? वनस्पति शांति, वनस्पति क्या है? ये जो फल इत्यादि।
विषय अर्थात समस्त संसार के समस्त पदार्थ सूर्य सारे के सारे हमारे कल्याणकारी हो, ये वेदों के विद्वान हमारे कल्याणकारी। ब्रह्म शांति, हमको वेद से शांति मिले। क्या है? इस प्रकार हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे पदार्थ हमको सुख। ये कौन कहता है? ये कल्पशास्त्र कहता। ये कल्प अर्थात कल्पशास्त्र में वेद मंत्रों के अर्थों को बतलाने के लिए जिस जिस क्रिया में जिस जिस क्रिया को जिस विषय को बतलाते हैं वेद मंत्र, उनको उन स्थानों में विनियोग किया, प्रयोग किया। ये विनियोग शास्त्र है, कल्पशास्त्र है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, ये छह मिलकर वेद के अर्थों को बतलाते हैं, वेद के अंग है। और कल्प ये संगीत शास्त्र को उन्होंने कल्प, काव्य शास्त्र को, अलंकार शास्त्र को आचार्य राजशेखर ने माना, ऋषि दयानंद ने उसके अनुसार माना। ऋग्वेदादि भाषा में अलंकार शास्त्र के आधार पर वेदों के मंत्रों के अर्थों को जानने में सहायता किस प्रकार मिलता है वो बतला दी। तो हम वेद को पढ़कर परमात्मा का जाने, वेद है उसको पढ़ने के लिए वेद के अंग को पढ़े, उसका आधार है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में सारा का सारा विज्ञान। आज संसार दुखी है तो परमात्मा की संस्कृत भाषा को छोड़कर, वेदों को छोड़कर दुखी है। यदि हम इसको जानकर लोगों को बतला देंगे संस्कृत भाषा में कितना विज्ञान है, वेदों में कितना विज्ञान है, वेदों के विज्ञान को प्राप्त करने में लोग कैसे जीवेम शतशतम 100 साल नहीं, भूयश्च 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्ष जीने का हम प्रयास करेंगे। वेद का संस्कृत भाषा हमको ये कहती है, हमने इसको छोड़ा दिया। तो हम संस्कृत भाषा के विषय में संक्षेप में कुछ जानने का प्रयत्न करें। कल्पशास्त्र वेद मंत्रों के अर्थ को जानने में अति सरल भाषा में बतलाने वाला शास्त्र। कल्पशास्त्र में 3 विभाग है, धर्मशास्त्र, गृह शास्त्र, श्रौत शास्त्र। श्रौत करते हैं वेद में जिन जिन यज्ञों को करने के लिए वेद में बतलाया गया, उनको कर्मों को करने से कर्मों के विषय बतलाने वाला शास्त्र है श्रौत शास्त्र, श्रौत सूत्र। गृह क्या है? कहते गृह शास्त्र वालों को किन किन संदर्भ में क्या क्या कर्म करने चाहिए, सारा का सारा बतलाने वाला शास्त्र है गृह शास्त्र, गृह सूत्र। फिर धर्मशास्त्र क्या है? मनुष्य को क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार करने से पाप पुण्य होता है इत्यादि समस्त धर्म कार्य में कर्तव्य अकर्तव्य को बतलाने वाला शास्त्र धर्मशास्त्र। ये मतलब कहने का है कि हम संस्कृत भाषा को पढ़ें। संस्कृत भाषा परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का गुण है। यदि उसको पढ़ेंगे तो लाभ उठाएंगे, नहीं तो नहीं। मैंने संक्षेप बतला दिया। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहे पूछ लीजिए। पूछना चाहे पूछ सकते हैं, पूछिए। ఓం స్వామీజీ నమస్తే. ఓం శుభం శుభం. చెప్పండి. సంస్కృత భాష చదవడానికి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొద్దిగా పూర్తిగా తెలియకుంటుందా స్వామీజీ, లేకుంటే సంస్కృత భాష వ్యాకరణం ప్రధానంగా చూస్తే సరిపోతుందా? ప్రధానం, అన్ని ప్రధానమే. కానీ మీరు సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడానికి ఏమేం చేయాలో క్రమంగా నేను చెప్పడానికి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. మొదలు మీకు ఏం తెలియాలంటే సంస్కృత భాష అతి సరళమని తెలియాలి. संस्कृत भाषा बहुत सरल है। उसको సంస్కృత భాషను సరళంగా చదివించగలిగితే అది సరళమని తెలిసిపోతుంది. ఆ చదివించకపోవడం లేకపోవడం వల్ల, ఆ చదివించడం మన వ్యవహారంలో కనిపించకపోవడం వల్ల సంస్కృత భాష కఠినం. నేను క్రమంగా అవన్నీ మీరు సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడానికి అయినంత సరళంగా నేను నా కార్యక్రమంలో ప్రయత్నం చేస్తాను. పాఠాలు నేర్పుతాను, సంస్కృత భాషలో మీ ప్రవృత్తి కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. స్వామీజీ అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు మా అంటే సామాన్య వ్యక్తుల కొరకు ఇప్పుడు ఇది మీరు అన్న పూర్తిగా లోతుగా వెళ్తే చాలా విజ్ఞానం ఉంది, చాలా ఉంది. కానీ ప్రారంభం చేయడానికి నేను
సంస్కృత భాష భాష మాకు రాదు, మేము వినడానికి కొన్ని వారికి సంస్కృత భాష రావడానికి నేను చెప్తున్నాను. స్థూలంగా స్వామిజీ చెప్తున్నా, ఇంకా సూక్ష్మంగా కాదు, సూక్ష్మంగా ఇప్పుడు చేయలేదు. అయితే స్వామిజీ స్థూలంగా సంస్కృత భాష నేర్చుకునే ఉపాయాలు నేర్పిస్తా. స్వామిజీ ధన్యవాదాలు. అది స్వామిజీ నేర్పించడానికే ఇప్పుడు నా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే అదే స్వామిజీ, అదే నేను కావాల్సింది. అది సంస్కృత భాష ఇది కాదు, సంస్కృత భాషను రాష్ట్ర భాష చేయాలని నా కోరిక ఉన్నది. ఒకవేళ నన్ను అడిగితే నేను స్పష్టంగా చెప్పాను, సాధ్యమా సాధ్యం వేరే సంగతి, కానీ సంస్కృత భాష ప్రపంచ రాష్ట్ర భాష కావాలి, అంతరాష్ట్రీయ భాష, రాష్ట్ర సంఘాల ఐక్యరాజ్య సమితి భాష కావాలి. స్వామిజీ అయితే సామాన్యంగా మన వ్యవహారం చేయడానికి అవసరమైనంత భాష నేను నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. దాంట్లోనే మహావిజ్ఞానం ఉన్నది. దాంతోనే మిగతా వాటిల్లో రుచి కలుగుతుంది, దాన్ని లోతుగా చదవచ్చును. రెండోది, మనం నీళ్లు తాగుతామా లేదా? స్వామిజీ తాగుతాం కదా. అవును నీళ్లు తాగుతామా మనం? తాగుతాం స్వామి. తాగుతాం. అయితే సామాన్యం. కానీ నీళ్ళలో ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నదో అది లోతుగా పోతుంది. ఆ నీళ్ళు తాగే వాళ్ళకే తెలుసు. నీళ్ళని వదిలిపెట్టుకొని తెలుసుకోలేదు. మొదలు నీళ్ళు తాగని తెలుసుకోవాలి, నీళ్ళ వల్ల ఏ విధంగా ఆరోగ్యాన్ని సరి చేసుకోవాలో అది తెలుసుకోవాలి, తర్వాత నీళ్ళ వల్ల కలిగే చికిత్స కూడా వేరు. అట్లా. అవును స్వామి, ధన్యవాదాలు. శుభం శుభం. ఎవరు అడగండి. इसको आप समाप्त कर दें. ना कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. अभी 1-2 पल का समय है. यदि कोई पूछने वाले नहीं पूछ रहे हैं तो इसको विराम देना अच्छा है. ఓం స్వామిజీ, ఈ ఛందస్సు ఏడు రకాల ఛందస్సులను గాయత్రి, ఉషికోటి, అనుష్టుప్పు, అవి కొద్ది సంఖ్య చెప్పి ఒక్కసారి సంఖ్యలు మళ్ళీ వస్తుంది చెప్పండి స్వామిజీ. రాసుకోండి. గాయత్రిలో 24 అక్షరాలు ఉంటాయి స్వామిజీ. ఉష్ణికులో 28 స్వామిజీ. అనుష్టుపులో 32, ప్రీతి 36, బృహతిలో 36, ఇంకోటి పంక్తిలో 40. పంక్తి ఏం స్వామిజీ? పంక్తియా? పంక్తి స్వామిజీ 40. త్రిష్టుప్ 44. త్రిష్టుప్ ఎన్ని స్వామిజీ? 44. జగతి 48. జగతి 48. ఇది సామాన్య గణన. ఇటువంటి ఛందస్సులు చాలా ఉన్నాయి స్వామిజీ. సంక్షిప్తంగా చెప్పాను, ప్రముఖంగా ఇవి మనకు అనిపిస్తున్నాయి. ఈ మంత్రాలు అక్షరాలు ఎక్కువ తక్కువ ఉండడం వల్ల, వాటి వల్ల గతి రూపం ఉండడం వల్ల అనేక రకాల ఛందస్సులు. వాటి అర్థాలు మారడము, భావన మారడం, అర్థాల మార్పుది కారణం. ఛందస్సును బట్టి అర్థాల మార్పు వస్తుంది. స్వామిజీ ధన్యవాదాలు స్వామిజీ. शुभम शुभम. अब हम विराम की ओर जाते हैं, शांति पाठ करते हैं. द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, मा शान्तिरेधि. ओम शांति शांति शांति.